Hello students, today we will complete our chapter number 9 Ahimsa. So let's get it start. Mom, today madam told us that Gandhi ji helped us in our freedom struggle by following Ahimsa. What is Ahimsa? माँ, आज हमें मैम ने बताया है कि जो गांधी जी थे वो हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष किए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अहिंसा क्या है? अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। बट हाउ कैन आई फाइट विद एनीवन विदाउट यूजिंग वायलेंस? लेकिन मैं कैसे किसी से फाइट कर सकता हूँ बिना कोई वायलेंस यूज किए? बट ही डिड, लेकिन उन्होंने किया। हाउ, कैसे? अहिंसा मीन्स फाइटिंग इनजस्टिस एंड एविल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन मोरल अथॉरिटी। अहिंसा मतलब होता है फाइटिंग इनजस्टिस, अन्याय और बुराई के विरुद्ध जाकर के फाइट करना, और डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन मोरल अथॉरिटी, और अलग अलग तरह के मोरल अथॉरिटी को अपना हथियार बना करके। बट ब्रिटिशर्स थॉट दैट वी आर कावर्ड, दैट्स वाई वी डिड नॉट फाइट। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हम कायर हैं और इसलिए हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं। हाउ कुड वी हैव फाउट, कैसे हम लड़ सकते हैं विद देम एज वी डिड नॉट हैव एनीथिंग, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास अदर देन मॉरल, सिर्फ नैतिक ज्ञान के अलावा। सो हाउ वी वॉन, तो कैसे हम जीते? वी वॉन बिकॉज वी हैड करेज, हम जीते क्योंकि हमारे पास करेज है, साहस है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू प्लीज एक्सप्लेन, मैं समझा नहीं, आप इसे विस्तार से बताइए। वी बायकॉटेड देयर प्रोडक्ट्स, हम उनके प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करने लगे। वी वेंट ऑन फास्ट, हम व्रत पे रहने लगे। वी डिड नॉट फॉलो देयर रूल्स, हम उनके नियम फॉलो नहीं करते थे। एंड एट लास्ट बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग वी विल वॉन, हम अपनी ताकत की वजह से हम सब जीते थे। सो बाय फॉलोइंग नॉन वायलेंस वी कैन डिफीट एनीवन, तो क्या इन सब नॉन वायलेंस को अपना करके हम किसी से भी लड़ सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन डिफीट एनीवन। लेट्स रीड द स्टोरी। वंस देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण, एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण थे नेम्ड कौशिक, उनका नाम क्या था? कौशिक था। ही लर्न ऑल द वेदास, वो सभी वेदास पढ़ चुके थे। एंड डिसाइडेड टू डू tapas to sharpen his yogic practices and gain knowledge and siddhis। उन्होंने ये सोचा कि वो तपस्या पे क्यों न जाएं, अपनी और जितनी भी योग सिद्ध प्रैक्टिसेस हैं, सिद्धियां हैं, उसको और गहरा बनाने के लिए वो तपस्या पे जाने के लिए सोचे। ही डिड तपा फॉर ईयर्स एंड गेन अ रेडियंट ऑरा, वो तपस्या करेंगे और दीप्तिमान आभा उन्हें प्राप्त होगी। One day, while meditating, his concentration was disturbed by a sparrow। एक दिन वो जब मनन कर रहे थे, उनका ध्यान एकाग्रित था। वॉज डिस्टर्ब बाई स्पैरो, उस टाइम एक गौरैया आती है और उनके मनन ध्यान को उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। एज ही ग्लेंस्ड एट द स्पैरो एंग्रीली, जैसे ही वो उस गौरैया को गुस्से में देखते हैं, इट वॉज बर्न्स टू एसेस, वो जल करके राख हो जाती है। ही वॉज वेरी हैप्पी बाय हिज प्रोग्रेस, वो बहुत खुश होते हैं अपने इस प्रोग्रेस को देख करके। वन डे ही वॉज आस्किंग फॉर भिक्षा, एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। द लेडी एट अ हाउस टुक लॉन्ग टाइम टू गिव हिम भिक्षा, लेडी जो है उन्हें बहुत दिनों से उन्हें भिक्षा देती थी। ही गॉट एंग्री एंड थ्रेटेंड टू कर्स, वो गुस्से में आकर के उसे धमकी देने लगी, अभिशाप देने का। द लेडी एंड बर्न हर डाउन बाय हिज योगिक पावर, कि उसे वो जला करके राख कर देंगी अपने शक्तियों से। द लेडी रिप्लाई दैट शी वॉज नाइदर अ क्रो नॉर अ स्पैरो टू बी बर्न, वो बोलती है कि मैं ना ही कौवा हूँ और ना ही गौरैया हूँ कि जल जाऊँ। कौशिका वॉज अमेज्ड टू सी, जो ये पुअर ब्राह्मण थे कौशिका, वो शॉक्ड हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं उसके जवाब को सुन के देखकर। दैट वॉज हाउस वाइफ हैड सच ए सोफिस्टिकेटेड म्यूजिक, वो सोचते हैं कि इतनी जटिल योग ये वाइफ कैसे, इसमें इतनी पावर कैसे।
द लेडी रिप्लाइड दैट बाय डूइंग, वो औरत जो है उनको जवाब देती है कि वंस ड्यूटी वन कैन अचीव ऑल दैट इज टू बी अचीव्ड। वंस ड्यूटी मतलब अपनी खुद की जो आपको ड्यूटी दी गई है, वन कैन अचीव, वो अगर उस काम को पूरी सत्य पूरी निष्ठा से करता है तो ऑल दैट टू बी अचीव्ड, वो सब कुछ पा सकता है। सी रीडायरेक्टेड कौशिका टू अ बचर, जो ये कौशिक हैं ब्राह्मण, उनको कहती है ये लेडी कि आप एक बचर के पास जाइए, कसाई के नेम, उसका नाम क्या था, धर्मव्याध के पास आप जाइए। हु लिव्ड इन मिथिला, जो कि मिथिला में रहता है। हु अकॉर्डिंग टू हर, मतलब अपने हिसाब से, हर वुड इम्पार्ट नॉलेज टू हिम, वो आपको बताएगा। द ब्राह्मण रेस्ट, ब्राह्मण पहुंचते हैं। मिथिला टू मीट द बचर, मिथिला पहुंचते हैं उस कसाई से मिलने के लिए। ही वॉज हॉरिफाइड एट द साइट ऑफ ब्लड एंड मीट, वो भयातुर होते हैं उसके ब्लड और मीट मांस को देख करके वहाँ पे। द बचर रिक्वेस्टेड द ब्राह्मण टू वेट अंटिल हिज शॉप इज क्लोज्ड, जो बचर है, कसाई है, वो ब्राह्मण से कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप बैठ जाइए जब तक कि मेरी शॉप बंद, दुकान बंद नहीं हो जाती है। द बचर लेटर सेड, जो कसाई है वो बाद में बोलता है, ओह तपस्वी, आई विल इंस्ट्रक्ट यू ऑन धर्मा एंड अहिंसा। तपस्वी, मैं आपको धर्म और अहिंसा में चलने के लिए बताता हूँ, बाय माई ओन एग्जाम्पल, मैं खुद के उदाहरण से। आई एम इन द बिजनेस, मैं व्यापार में हूँ। बिकॉज माई फैमिली हैज़ बिन इन द बिजनेस फॉर जनरेशन्स, क्योंकि जो हमारा परिवार है इसी जनरेशन, पूरी जनरेशन इसी बिजनेस में चलती हुई चली आ रही है। इट इज़ माई कुलावृत्ति, ये मेरी पूरी कुलावृत्ति है। आई डिवोटेड ऑल माई टाइम टू इंश्योर दैट ऑल माई कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड माई सर्विसेज, मैं अपना काम इतना अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ कि ऑल माई टाइम में अपने कस्टमर्स को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकूँ अपने कार्य से। आई टेक केयर ऑफ माई एज्ड पेरेंट्स, मैंने जो भी कुछ सीखा है, लिया है, वो हमारे एज्ड पेरेंट्स से सीखा है। एंड माई फैमिली, अपने परिवार से। एंड इंश्योर्स दैट वी विल लीव अ डिसेंट लाइफ, और हम चाहते हैं कि एक अवतरण जिंदगी जिए। डू नॉट जज एंड एक्ट एज गुड और बैड, हम इस तरह से इसको नहीं जज कर सकते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। इट इज़ गुड और बैड, ये अच्छा हो या बुरा हो। ऑन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एक्ट, राइट एक्शन इज अचीव्ड फॉलोइंग टू स्टेप, सही एक्शन हम किसके दो तरीकों के द्वारा हम ले सकते हैं। वन इज़ टू कंट्रोल द 6 एनिमीज, पहला है कि हम ये 6 दुश्मनों को कंट्रोल करें, जो कि हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मत्सरा। एंड सेकेंड इज टू स्ट्रेंथ, ताकत, संघर्ष, ताकत, धर्म, इंटेंडेड ऑफ आवर माइंड, धर्म और स्ट्रेंथ के द्वारा। एनी एक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज 6 एनिमीज इज बैड एक्शन। एनी एक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस मतलब इन इन्फ्लुएंस के द्वारा कोई भी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। ऑफ दिस 6 एनिमीज इज बैड एक्शन, इनको छोड़ करके, इन 6 बैड एनिमीज को छोड़ करके। मॉरल क्या है इस कहानी का, एंगर इज एनिमी ऑफ नॉन वायलेंस, एंगर मतलब गुस्सा जो है अहिंसा का दुश्मन है। एंड प्राउड इज अ मॉनेस्टर दैट फॉलोड इट अप, और प्राउड इज अ मॉनेस्टर दैट फॉलोड इट अप, और प्राउड इज अ मॉनेस्टर मतलब मॉनेस्टर है प्राउड, दैट फॉलोड इट, जो हमें फॉलो करना चाहिए। अ विशफुल थॉट, नॉन वायलेंस इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक, अहिंसा जो है वो हमारी कमजोरी का हथियार नहीं है। इट इज़ अ वेपन ऑफ द स्ट्रांग, ये हमारे ताकतवर होने का हथियार है। थैंक यू स्टूडेंट्स।